हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्म फोर्सेस की कुछ ऐसी वंडर विमेंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानियां हमेशा उन फीमेल एस्पिरेंट्स को प्रेरित करती रहेंगी जो इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होने का सपना देखती हैं। क्योंकि अगर आप इंडियन मिलिट्री का इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये इतिहास उन पायनियरिंग विमेंस के बिना पूरा नहीं हो सकता है जिन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस में रहते हुए देश के प्रति अपनी सर्विस देने के साथ साथ इस बात को भी साबित करके दिखाया है कि आज के समय में विमेंस भी वो करके दिखा सकती हैं जो पहले ये समझा जाता था कि ये केवल मेंस ही कर सकते हैं। और इसलिए हमारा आज का ये एपिसोड फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए बेहद ही खास होने वाला है। और केवल फीमेल एस्पिरेंट्स ही नहीं बल्कि ये हर एक उस डिफेंस एस्पिरेंट के लिए खास है जो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का सपना देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। यूं तो आर्मी में विमेंस को शामिल करने की जो प्रोसेस है वो 1888 में ब्रिटिश राज में ही शुरू हो गई थी, जब ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को स्थापित किया गया था। और इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जो नर्सेस थी वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में ही शामिल रही थी। और जबकि आजादी के बाद 1992 से इंडियन आर्मी में विमेन ऑफिसर्स को मेडिकल सर्विस के अलावा अन्य ब्रांचेस में भी इंडक्ट करने की प्रोसेस शुरू हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1947 से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई इंडियन नेशनल आर्मी की एक रानी ऑफ झांसी नाम की रेजिमेंट थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में कॉम्बैट ऑपरेशंस में भी शामिल रही थी। और ये इंडियन नेशनल आर्मी की एक विमेन रेजिमेंट थी और इसी रेजिमेंट को लीड करने वाली सबसे पहली विमेन थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। और इस रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर रखा गया था। और कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन की अगुवाई में इस रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ने उन सभी फीमेल एस्पिरेंट्स के अंदर एक स्पार्क जनरेट किया जो कि अपने देश के प्रति कुछ करना चाहती थी। और उनके बाद इस लिस्ट में अगला नाम है मेजर जनरल गटुते एलिस राम का, जो कि 27 अगस्त 1976 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की मैट्रन इन चीफ थी और इंडियन आर्मी की पहली विमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने मेजर जनरल रैंक को हासिल किया है। और साथ ही ये इंडियन आर्म फोर्सेस की भी पहली फीमेल ऑफिसर हैं जो कि 2 स्टार रैंक तक पहुंची हैं। और उनके इस प्रमोशन के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बना था जिसने अपने किसी विमेन ऑफिसर को फ्लैग रैंक तक प्रमोट किया हो। और इस लिस्ट में भारत से पहले अमेरिका और फ्रांस ऐसा कर चुके थे। इस लिस्ट में अगला नाम है हाईली डेकोरेटेड लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा का, जो कि इंडियन आर्मी की पहली विमेन ऑफिसर हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल जैसी सेकंड हाईएस्ट रैंक तक पहुंची हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा ने आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी कि AFMC के माध्यम से इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था और 1968 में कमीशन हुई थी। और ये AFMC के दूसरे बैच की ऑफिसर हैं जो कि अपने बैच की टॉपर भी थी और लेफ्टिनेंट जनरल जैसी 3 स्टार रैंक तक पहुंचने वाली ये भारत की पहली विमेन ऑफिसर भी हैं। और केवल इंडियन आर्मी की ही नहीं बल्कि AFMC की कमांडर रहने के बाद इन्होंने इंडियन नेवी को भी एज ए सर्जन ज्वाइन किया था। और इंडियन नेवी की भी ये पहली विमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने वाइस एडमिरल रैंक को प्राप्त किया है। और AFMC को कमांड करने वाली भी ये पहली विमेन ऑफिसर हैं। और आपको बता दें कि जो AFMC यानी कि आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए ही कॉमन पूल है। और इसके जो ऑफिसर्स है वो इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज में जरूरत के हिसाब से माइग्रेट होते रहते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा की एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तब ये काफी छोटी थी और बंटवारे के बाद जब ये भारत आई तो बाकी के अन्य लाखों लोगों की तरह ही इनके पास भी केवल एक ब्लैंकेट और एक ग्लास था। लेकिन इतना कठिन समय देखने के बाद सारी मुश्किलों को दूर करते हुए इंडियन आर्मी की 3 स्टार रैंक वाली लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पहुंची हैं। और अभी तक इस 3 स्टार रैंक तक पहुंचने वाली केवल 3 ही विमेन ऑफिसर्स हैं, जिनमें पहली तो है लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, दूसरी है इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय और इंडियन एयरफोर्स की पहली विमेन ऑफिसर हैं जो 3 स्टार रैंक वाली एयर मार्शल तक प्रमोट की गई हैं। और जबकि इंडियन आर्म फोर्सेस में लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा के बाद 3 स्टार रैंक तक पहुंचने वाली ये दूसरी विमेन ऑफिसर हैं। और इन्होंने 1968 से 2005 तक अपनी सर्विस दी है। और इन्हें भी विशिष्ट सेवा मेडल, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इनके बाद जो तीसरी विमेन ऑफिसर हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस में 3 स्टार रैंक तक पहुंची हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनिटकर, जिन्हें इसी साल 29 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पे प्रमोट किया गया था। और अभी ये वर्तमान समय में आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल हैं और 3 स्टार रैंक वाले इंडियन आर्म फोर्सेस की तीसरी विमेन होने के साथ साथ इंडियन आर्मी की दूसरी विमेन ऑफिसर हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पहुंची हैं। और चूंकि इनके हस्बैंड लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कनिटकर भी 3 स्टार रैंक वाले ऑफिसर थे, तो जिस समय लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनिटकर को प्रमोट किया गया था तब उस समय इंडियन आर्म फोर्सेस के पहले कपल बने थे जिसमें दोनों ने ही 3 स्टार रैंक को हासिल किया है।
और फिर जब 1992 से इंडियन आर्मी ने विमेन ऑफिसर्स को नॉन मेडिकल रोल्स में भी इंडक्ट करना शुरू किया, तब उस समय 1993 में कमीशन हुई प्रिया झिंगन इंडियन आर्मी की उन पहली 25 विमेन ऑफिसर्स में से एक थी जो नॉन मेडिकल रोल्स के लिए चुनी गई थी। और जो मेजर प्रिया झिंगन है वो शुरुआत में इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने फैसला लिया कि वे आर्मी को ज्वाइन करेंगी और एक लॉ ग्रेजुएट होने के नाते इन्होंने कोर ऑफ जज एडवोकेट जनरल को ज्वाइन किया। और फिर 2003 में मेजर रैंक के साथ रिटायर होने के बाद इन्होंने हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज को भी क्लियर किया था। हालांकि उन्होंने बाद में जुडिशियल सर्विस को ज्वाइन नहीं किया। और मेजर प्रिया झिंगन उन पहले 25 विमेन ऑफिसर्स की लेडी कैडेट नंबर 1 और सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं। और जबकि इनके साथ अलका खुराना भी 1993 में कमीशन हुई थी और वे इंडियन आर्मी की पहली विमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने 1994 में रिपब्लिक डे परेड और आर्मी डे परेड में हिस्सा लिया है। इनके बाद इस लिस्ट में हमारी अगली वंडर विमेन है कैप्टन रुचि शर्मा। 1996 में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में कमीशन होने वाली कैप्टन रुचि शर्मा इंडियन आर्मी की पहली फीमेल ऑपरेशनल पैराट्रूपर हैं और इन्होंने अपनी पहली पैरा जंप 1997 में की थी। और फेमिना मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू के तहत उन्होंने बताया था कि ट्रेनिंग के समय वे 40 किलोमीटर तक 10 किलोग्राम के लोड के साथ जॉगिंग करते थे और अपनी कड़ी मेहनत से मरून बैरे हासिल करने के साथ इन्होंने लद्दाख में भी अपनी सर्विस दी है और इन्हें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और फिर कैप्टन रुचि शर्मा ने इंडियन आर्मी से 2003 में रिटायरमेंट ली थी और अभी वर्तमान समय में वे एक एजुकेशनिस्ट हैं। इनके बाद हमारे इस लिस्ट में अगला नाम है लेफ्टिनेंट प्रिया सेमवाल का, जिनके पति 2012 में अरुणाचल प्रदेश में हुए एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में वीर गति को प्राप्त हुए थे और ये भारत की पहली वीरांगना है जिन्होंने इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन किया है और इंडियन आर्मी की कोर ऑफ EME में कमीशन हुई थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब लेफ्टिनेंट प्रिया सेमवाल इंडियन आर्मी में कमीशन हुई थी तब इनकी एक छोटी बेटी भी थी, लेकिन फिर भी सारी बाधाओं को दूर करके इन्होंने अपने कड़ी परिश्रम से इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। इनके बाद इस लिस्ट में अगला नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल मिताली मधुमिता का, जो कि 2000 में इंडियन आर्मी में कमीशन हुई थी और ये भारत की पहली विमेन ऑफिसर हैं जिन्हें सेना मेडल जैसे गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने 26 फरवरी 2010 में काबुल में स्थित इंडियन एम्बेसी में हुए हमले में एक अदम्य साहस का परिचय दिया था। और केवल इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ऑपरेशंस में भी शामिल रह चुकी हैं। अगर बात की जाए भारत की वंडर विमेन की और उसमें डॉक्टर सीमा राव का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो कि भारत की पहली विमेन कमांडो ट्रेनर होने के साथ साथ वर्तमान समय में भारत के एकमात्र विमेन कमांडो ट्रेनर भी हैं। और डॉक्टर सीमा राव को तो वैसे भी इंडियाज वंडर विमेन के नाम से जाना जाता है और ये अपने हस्बैंड मेजर दीपक राव के साथ पार्टनरशिप के तहत काम करती हैं। बाकी डॉक्टर सीमा राव पर हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे जरूर देखें और उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और हमारी वंडर विमेन्स की लिस्ट केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी कई सारी विमेन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट को एक अलग दिशा दी है, जैसे कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट कांता हांडा, जो कि इंडियन एयरफोर्स की पहली विमेन ऑफिसर हैं जिन्हें कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसी तरह फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीपिका मिश्रा, जो कि इंडियन एयरफोर्स की पहली विमेन पायलट हैं, जो कि सारंग डिस्प्ले टीम के लिए ट्रेन की गई थी। इसके अलावा फ्लाइट लेफ्टिनेंट निवेदिता चौधरी, जो कि इंडियन एयरफोर्स की पहली विमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इनके अलावा फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, जो कि इंडियन एयरफोर्स की पहली फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट हैं, जो कि 1999 कारगिल वॉर के कॉम्बैट ऑपरेशंस में शामिल रही थी। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है और उनकी लाइफ पर आधारित गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल नाम से एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी है। हालांकि इस फिल्म पर इंडियन एयरफोर्स ने अपना ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि इसमें इंडियन एयरफोर्स की छवि को नकारात्मक दिखाया गया है। और गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल पर हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। बाकी इंडियन एयरफोर्स की पहली 3 विमेन फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह जेतवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत। इसी तरह विंग कमांडर शलीजा धामी, जो कि इंडियन एयरफोर्स की पहली विमेन ऑफिसर हैं जिन्हें परमानेंट कमीशन मिला है। और जबकि स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल, जो कि युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित की जाने वाली पहली विमेन ऑफिसर हैं। और इसी तरह इंडियन नेवी में भी कई सारी वंडर विमेन्स हैं, जैसे कि इंडियन नेवी की पहली विमेन पायलट सब लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप। इसके अलावा नाविक सागर परिक्रमा के तहत INSV तरेनी की वो 6 विमेन क्रू मेंबर्स, जो कि भारत की पहली 6 विमेन सेलर्स बनी थी, जिनके नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी, लेफ्टिनेंट कमांडर पी स्वाति, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जैनवाल, लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता, लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या बौद्धपति और लेफ्टिनेंट S विजया देवी। और इन सभी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हम सलाम करते हैं उन सभी वंडर विमेन्स को जो आज के समय में केवल इंडियन आर्म फोर्सेस ही नहीं बल्कि हर एक सिक्योरिटी फोर्स में देश के प्रति अपना योगदान दे रही हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।